ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 20 अक्टूबर 2023। शारदीय नवरात्रों का आज 6th डे है, माँ कात्यायनी का दिन। आज के दिन लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर उमंग उत्साह में भजन गाते हैं, माँ का स्वागत करते हैं। माँ का आशीर्वाद लेते हुए सब अपने जीवन को हरा भरा बनाएं। आज की मुरली से शीर्षक है, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। बाप समान मुरलीधर बनना है, मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। सुंदर वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। देखते हो, आज माँ के ज्ञान के महावाक्य हैं। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। अर्थात आत्मा कर्म बंधन के चक्रों से परे रहती है। फिर परमात्मा के अंश को अर्थात अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने कर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को परमात्मा का अंश मान स्वयं को देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो बढ़ेगी। अन्यथा बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है अहंकार के कारण वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये तो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है।
तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फ़र्ज़ है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो क्या, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। तो मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है कि हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे में वो सब शक्तियाँ हैं कि हम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं और सदैव ये संकल्प से भरपूर रहना है कि जो भी हो गया बहुत अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी होगा और भी अच्छा होगा। रोज़ अच्छे संकल्प लेने से सब अच्छा होता जाएगा। ओम शांति।